नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब ने अपने जीवन में देखा कि हमारी जिस कार्य में रुचि है हम उसे तो अच्छे से करते हैं, बाकी कार्यों के लिए कहते हैं अरे हमारे पास तो समय ही नहीं है, या हम तो इसी काम में लगे रहते हैं। इस प्रकार की बातें करके हम कई आवश्यक कार्यों को भी नकार देते हैं। आइए आज बात करते हैं कि हम अपने जीवन को साहसिक रूप में नहीं देखते हैं। पुनः समझिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन को साहसिक रूप में नहीं देखते। आप जानते हैं कि हमारे सपनों के अंत का सबसे पहला लक्षण क्या है? वह है समय की कमी। अपने जीवन में जिन सबसे व्यस्त लोगों को मैं जानती हूँ, उनमें सबसे विलक्षण बात मैंने यह देखी कि वे कभी वक्त की कमी का रोना नहीं रोते। उनके पास हर एक काम को करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है, और जो लोग कुछ नहीं करना चाहते वे हमेशा कहते रहते हैं, और उन्हें जो थोड़ा काम करना पड़ता है उस पर भी वो ध्यान नहीं देते हैं। वे लगातार शिकायत करते हैं कि दिन बहुत छोटा हो गया है। सच तो यह है कि वो एक अच्छी लड़ाई लड़ने से डरते हैं। हमारे सपनों की मृत्यु का दूसरा लक्षण हमारी निश्चिंतता में निहित है, क्योंकि हम अपने जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में नहीं देखना चाहते, और इसीलिए हम जीवन में कामनाओं, उपेक्षाओं और मांगों को सीमित करने लगते हैं, और ऐसा करते हुए खुद को अक्लमंद समझते हैं। हम अपने रोज़मर्रा के अस्तित्व से परे देखते हैं। जीवन संग्राम में भालों तलवारों के टूटने की आवाज़ सुनते हैं, धूल और पसीने की गंध सूंघने लगते हैं, और बड़ी पराजयों व युद्धरत योद्धाओं की आँखों में आग देखने लगते हैं। लेकिन इस युद्ध में जुटे वीरों के दिल में जो अपार खुशी है, हम उसे कभी नहीं देख पाते। उनके लिए ना तो जीत महत्वपूर्ण है और ना ही हार। जो अहम है वह बस यह कि वे एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सपनों के ख़त्म होने का तीसरा लक्षण है शांति। जिंदगी रविवार की दोपहरी बन जाती है। हम इससे कुछ भी बड़ा नहीं मांगते, और जितना हम देना चाहते हैं उससे अधिक कुछ भी इससे मांगना बंद कर देते हैं। अर्थात कि यदि हम अपने दिनचर्या को, अपने जीवन के कार्यों को अगर सही रूप दें, सही प्रकार से कार्य प्रबंधन करें, तो निश्चित रूप से हम उतने ही समय में बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। हमारे प्रबंधन की कमी होने के कारण ही हम कहने लगते हैं कि दिन बहुत छोटा है, या हमने तो ये करा, हम ये नहीं कर पाए, आपके साथ तो ऐसा है। इस प्रकार की बातें आपने बहुत सारी सुनी होंगी। लेकिन जो लोग अधिकांश कार्यों को कर ले जाते हैं या समय प्रबंधन कर लेते हैं, वो अपने कामों को सफलतापूर्वक करते हैं, और उसी समय में वो अधिक से अधिक कार्यों को कर लेते हैं। तो समय का प्रबंधन करना सीखिए, आवश्यक कामों की एक लिस्ट बनाइए और उन सभी कामों को करने का प्रयत्न कीजिए, तभी जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए